दोस्तों आप सभी को स्वागत है A to Z स्टडीज में। जब हम लोग पैड नोट्स आप लोगों को दिए थे तब हम लोग वादा किए थे कि हम लोग सिलेबस के हिसाब से आपको मैथ्स का तैयारी करवाएंगे। तो आज से हम लोग सिलेबस के हिसाब से मैथ का तैयारी कराएंगे। तो जो सिलेबस के हिसाब से सबसे पहला जो चैप्टर है वो है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। तो आज हम लोग संख्या पद्धति के बारे में बात करेंगे। संख्या पद्धति के कुछ क्वेश्चन करेंगे, कुछ संख्या पद्धति के बारे में पूरा का पूरा डिटेल आज जानेंगे। यानी जीरो से हम लोग स्टार्ट करेंगे और आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को बात आता है कि संख्या के बारे में जब बात हो रहा है तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि संख्या कैसे बन रहा है, यानी संख्या कैसे बन रहा है। तो संख्या कैसे बनता है? संख्या बनता है अंक से। अंक से संख्या बनता है, यानी हमारा जो सबसे छोटा इकाई हो जाएगा अंक। अंक से क्या हो जाएगा? अंक, कुछ अंक मिलकर, चाहे एक अंक हो चाहे 5 अंक हो, यानी अंक मिलकर ही संख्या बनता है। यह बात क्लियर होना चाहिए। जैसे अंक फिर क्या है यह भी जानना जरूरी है। अंक क्या होता है? अंक हम लोग जानते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, यानी ये हमारे क्या हो गए? अंक हो गए। तो अंक कुल मिलाकर अंक कितना है हमारे पास? अंक है हमारे पास 10। अब इस 10 अंक यानी इस 10 डिजिट मिलकर हमारा क्या होता है? संख्या बनता है। यानी जितना भी संख्या सिस्टम है, यानी संख्या जो भी सिस्टम यानी नंबर सिस्टम जो भी है वो इस अंक के बिहाफ पर ही पूरा के पूरा टिका हुआ है मैथ्स, यानी पूरा के पूरा टिका हुआ है संख्या। अब संख्या यानी संख्या क्या होगा? अब संख्या के बारे में बात करेंगे। संख्या, अब संख्या क्या होगा यह भी समझ लेते हैं। संख्या क्या होगा कि जब हमारे कोई अंक इसके अंदर लिखा जाए तो तब बनेगा संख्या। यानी एक अंक वाले संख्या भी होते हैं। तो एक अंक वाले संख्या कौन कौन सी हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी ये क्या, इसको क्या पढ़ा जाएगा? ये पढ़ेंगे हम लोग एक अंक वाले संख्या। ठीक है, अब एक अंक वाली संख्या हो गया। अब अगर बोला जाए कि 2 अंक वाले संख्या क्या है, क्लियर हम लोग करेंगे। 0 से हम लोग चल रहे हैं, एक अंक वाले संख्या के बारे में पता चल गया। अब क्या हो जाएगा? 2 अंक वाले संख्या, यानी जब हमारे 2 अंक मिलकर एक संख्या बना रहे हैं तब इसको हम लोग बोलेंगे 2 अंक वाले संख्या। जैसे 2 अंक वाले संख्या, इसका मतलब हम लोग क्या हो गया? ये एक अंक वाले संख्या हो गया। अब क्या करेंगे? उसी को ही 2 अंक वाले संख्या के बारे में बात करेंगे। यानी 2 संख्या जब जुड़ कर बनेगा, यानी मान लीजिए कि ये 2 और 3, ये दोनों अंक क्या हुआ? एक साथ मिल गया। अब ये कितना हो गया? 23 हो गया। यानी 2 और 3 ये मिलकर क्या बना? 23, यानी ये एक अंक बना। लेकिन अगर पूछा जाए कि ये कितने अंक वाले संख्या है तो ये क्या होगा? 2 अंक वाले संख्या। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चल रहा है, अगर पूछा जाए कि 2 अंक वाले सबसे छोटी संख्या कौन सी है, यानी हम लोग अगर गिनती स्टार्ट कर दें तो 1 2 3 4 5 6 इस ढंग का गिनती स्टार्ट करें तो हमें देखने के लिए मिलेगा 1 से लेकर 9 तक एक अंक वाले संख्या हो गए। लेकिन जब हम लोग 10 लिखते हैं तब क्या हो गया? ये 2 अंक वाले संख्या हो गया। ठीक है, जब भी हम लोग 10 लिख दिए, यानी 1 2 3 4 करते करते जाएंगे, लेकिन 10 जब भी लिख देंगे तो वो कौन सा अंक वाले संख्या हो गया? वो 2 अंक वाले संख्या हो गया। यानी इसमें एक समझने वाली बात है कि 10 11 12 13 करते करते अगर 99 तक हम लोग जाएंगे, यानी 10 11 12 इस ढंग का करते करते अगर 99 तक जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? इसको हम लोग बोलेंगे 2 अंक वाले संख्या। ये क्या हो गया? 2 अंक वाले संख्या हो गया। लेकिन इसी ढंग का 99 तक लिखने के बाद, यानी 99 तक लिखने के बाद जब हम लोग 100 लिखेंगे, यानी 100 जब लिखेंगे तो क्या करेंगे? तो ये क्या हो जाएगा? 100। ये कितना अंक वाली संख्या हो गया? ये 3 अंक वाले संख्या हो गया, क्योंकि 1 के बाद 2 0 लगा हुआ है तो 3 अंक वाली संख्या हो गया। और सबसे छोटी 3 अंक वाले संख्या कौन सा हो गया? 3 अंक वाले संख्या, वो 100 हो गया। यानी बड़ा संख्या कौन सा होगा?
3 अंक वाले सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? तो 3 अंक के सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 999, यानी 3 अंक वाले संख्या हो जाएगी। इसी ढंग का 4 अंक वाले भी होगा, 5 अंक वाले भी, 6 अंक वाले भी, इस ढंग का चलते जाएगा, यानी अंक बढ़ते जाएगा। लेकिन एक चीज का ध्यान आप रखिएगा, एक चीज का ध्यान रखने वाली बात है कि अगर कोई संख्या 01 लिखा हुआ है, 01 लिखा हुआ है, क्या ये 2 अंक वाली संख्या है? जी नहीं, ये क्या है? 2 अंक वाली संख्या नहीं है, क्योंकि कभी भी किसी संख्या के पहले अगर हम लोग 0 लगा देते हैं, उस 0 का वैल्यू कुछ भी नहीं है। जैसे मान लीजिए कि 3 लिखा हुआ है, 3 के सामने हम लोग अगर 0 लगा देते हैं तो इसका वैल्यू कुछ भी नहीं है, उसी को पढ़ा जाएगा, 3 ही पढ़ा जाएगा। लेकिन इसी 0 को अगर राइट साइड में हम लोग लिख दें, यानी 3 और 0 लिख दें, तो ये कितना हो गया? 2 अंक वाले संख्या हो गया, और ये क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू भी चेंज हो गया, यानी ये हो जाएगा 30। तो इससे क्या पता चल रहा है कि 0, यानी ध्यान रखने वाली बात है, किसी संख्या के सामने अगर 0 लग जाता है तो उस 0 का वैल्यू कुछ भी नहीं होता है, लेकिन संख्या के बाद अगर किसी 0 लग जाता है तो उसका वैल्यू चेंज हो जाता है, यानी उस समय हम लोग इसको मानेंगे 2 अंक वाली संख्या, लेकिन इसको अगर लिखा जाए तो ये 1 अंक वाली संख्या हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप नोट्स बनाइए, आप नोट्स बनाइए, क्योंकि कभी भी जरूरत पड़े तो इस चीज को क्या करेंगे, हम लोग उस नोट के बिहाफ पर इसको रिवीजन कर लेंगे। ओके, तो ये चीज आपको पता चल गया, ये चीज आपको पता चल गया होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज हम लोग बात करेंगे। इस चीज के बारे में हम लोगों को पता चल गया 1 अंक वाली संख्या कौन सी है, 2 अंक वाली संख्या कौन सी है, 3 अंक वाली संख्या कौन सी है। अब बात ये आता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बात ये आता है कि 2 अंक वाले संख्या कितना है। यानी अगर हम लोग गिनती में देखें, यानी 10 से स्टार्ट करके 99 तक चले जाएंगे, तो 10 अंक वाले संख्या कितनी है? क्वेश्चन आते हैं। अभी हम लोग कुछ ही देर में, यानी वीडियो के लास्ट में हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। उस क्वेश्चन में होगा कि कुछ अंक दिया रहेगा कि 3 अंक वाले संख्या कितने हैं, 5 अंक वाले संख्या कितनी है। तो उस समय हम लोग को एक चीज का ध्यान रखना है, जैसे बोला गया कि 2 अंक वाले संख्या कितनी है, तो 2 अंक वाले संख्या यानी हम लोग जानते हैं 10 से स्टार्ट करेंगे, 10, 11, 12, ऐसे करते करते हम लोग जाएंगे 99 तक, क्योंकि इससे आगे अगर चले जाते हैं तो क्या हो जाएगा? 3 अंक हो जाएगा। इसके पीछे अगर चले जाते हैं तो क्या हो जाएगा? 1 अंक हो जाएगा। यानी 10 से लेकर 99 तक ये कितनी संख्या है? इसको निकालने का एक छोटा सा तरीका है। देखिए, सबसे जब भी हमें इस ढंग का क्वेश्चन बोलेगा तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले यानी 99 जो दिया हुआ है, यानी बोलेगा कि 2 अंक वाले संख्या कितनी है, तो 2 अंक वाले संख्या कितनी है? सबसे बड़ी संख्या ले लेंगे, यानी 2 अंक का सबसे बड़ी संख्या लेंगे, और क्या करेंगे? 2 अंक का सबसे बड़ी संख्या हो गया। अब उससे नीचे कौन सा है? 1 अंक का सबसे बड़ी संख्या, यानी 2 अंक के बड़ी संख्या से 1 अंक के बड़ी संख्या को क्या करेंगे हम लोग? सबट्रैक्ट यानी घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा? 90। यानी 2 अंक वाली संख्या कितना हो गए? 90 हो गए। उसी ढंग का अगर बोला जाए कि 3 अंक वाले संख्या कितने हैं, तो 3 अंक वाली संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे बड़ा, यानी 3 अंक के सबसे बड़े वाला जो संख्या है, यानी 3 अंक के सबसे बड़ा संख्या कौन सा है? 999, यानी 999 हो गया, 999। उससे क्या करेंगे? 2 अंक, यानी उससे घटाकर 2 अंक वाले संख्या जो बड़ी संख्या है उससे क्या करेंगे? घटा देंगे, यानी 2 अंक के संख्या को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 900। यानी 3 अंक वाले अगर क्वेश्चन में कभी आ जाए आपके सामने कि 3 अंक वाले कितने संख्या है? 3 अंक वाले संख्या हो गया 900। उसी ढंग का 4 अंक वाले, 5 अंक वाले, तो 4 अंक वाले का कितना हो जाएगा? 4 बार 9 देंगे, और कितने बार होगा? 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या को क्या करेंगे हम लोग? घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा इसमें? 900। यानी 4 अंक के कितना संख्या है? 900 है, 9000 है। 3 अंक के कितना संख्या हो जाएगा? 900। 2 अंक के कितना संख्या हो जाएगा? 90। इस ढंग का जब भी हम लोग आगे जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, करने का तरीका ये है, जिस अंक के, यानी बोलेगा कि 5 अंक के सबसे
5 अंक वाले कितने संख्या है, क्वेश्चन को समझिएगा। 5 अंक वाले कितने संख्या है, तो 5 अंक वाले कितने संख्या होगा, तो क्या हो जाएगा 5 बार 9 लिखेंगे, और 4 अंक वाले सबसे बड़ी, यानी 5 अंक वाले सबसे बड़ी संख्या को लिख दिए और 4 अंक वाले सबसे बड़ी संख्या को लिखेंगे, और इसको क्या करेंगे हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 90,000, यानी 5 अंक वाले जो संख्या होंगे वो कितने होंगे 90,000। क्लियर है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि नोट्स में काफी दम है। नोट्स क्या होता है, कभी भी अगर आप पलटेंगे उसको तो वो हमेशा क्या हो जाएगा, वो यादगार रहेगा, वो समझ में आ जाएगा। अब बात ये आता है कि संख्या बनता कैसे है। संख्या बनता कैसे है, जैसे हम लोग अगर बोले कि 2 और 3, यानी ये कितना हो गया 23 हो गया, तो ये 23 बना कैसे, यानी इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर 20 और 3 है, तभी जाकर बन के मिलकर क्या बना, वो 23 बना। समझ में आ गया होगा, 20 और 3 मिलकर 23 हुआ। इसलिए अगर आपको याद होगा तो इस ढंग के हम लोग पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं क्या, इकाई। इसको क्या अंक पढ़ते हैं, इकाई अंक। इसको कौन सा अंक पढ़ते हैं, दहाई अंक। इसके आगे अगर कुछ होता, मान लीजिए कि आगे होता, तो इसको क्या पढ़ते हैं, सैकड़ा पढ़ते हैं। इसके आगे अगर कुछ होता तो इसको क्या पढ़ते हैं, हजार। इसी तरह का पढ़ते हैं ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इकाई के साथ 1 का गुना है, यानी जैसे हम लोग अभी किए थे कि 23 कैसे बना, ये इकाई अंक है, ये दहाई अंक है, यानी इकाई अंक के साथ 1 का गुना हुआ और दहाई अंक के साथ 10 का गुना हुआ, तब जाकर कितना हुआ, ये 20 + 3 = कितना हो गया 23। बात को समझ में आ गया, संख्या कैसे बना। तो इसके साथ इसका मतलब क्या है, 20 का गुना 10 का गुना है, यानी दहाई के साथ हमेशा 10 का गुना होता है, सैकड़ा के साथ हमेशा 100 का गुना होता है, हजार के साथ हमेशा 1000 का। यानी जो भी पॉइंट लिखा हुआ है, जैसे हम लोग इसको पढ़ते हैं 5400, बात हो रहा है ना 5000, यानी इसके साथ 1000 मल्टीप्लाई है, 400 यानी 4 के साथ 100 का मल्टीप्लाई है, 23 यानी 20 और 3 23। इसको जिस ढंग से पढ़ते हैं उस ढंग का। इस बात से हमें क्या पता चलेगा, इस बात से हमें पता चलेगा स्थानीय मान और जातीय मान। समझ में आ गया, इस बात से हमें आसानी से हो जाएगा। अगर ये चीज हमें क्लियर हो जाता है तो हमें ये पता चल जाएगा कि स्थानीय मान और जातीय मान, देखिए हम लोग क्या करेंगे धीरे धीरे, कोई ऐसा चीज नहीं रहेगा कि हम लोग इसको छोड़ दें। हम लोग क्या करेंगे धीरे धीरे हर चीज को हम लोग इसके अंदर कवर करेंगे, हर चीज को धीरे धीरे हम लोग समझेंगे। नोट्स आप बनाते जाइएगा, हम लोग धीरे धीरे क्लियर करते जाएंगे, और एक दिन ऐसा होगा कि A to Z, जैसे हमारा नाम है A to Z, हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर क्लियर कर लेंगे। हर चीज के बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए, हर चीज को आसानी से हम लोग पढ़ेंगे, धीरे धीरे करते हुए पढ़ेंगे। यानी अब बात आता है कि हम लोग बात करेंगे जातीय मान, इसे बोला जाता है फेस वैल्यू, और इतना है स्थानीय मान। यानी प्लेस वैल्यू, इस चीज को हम लोग समझेंगे। स्थानीय मान क्या है और जातीय मान क्या है। इस जातीय मान को कभी कभी बोला जाता है, यह भी याद ध्यान रखिएगा, अंकित मान। ध्यान रखिएगा, कभी जातीय मान बोल देता है, कभी अंकित मान बोल देता है, और इसको बोला जाता है स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू, और इसको बोला जाता है फेस वैल्यू। अब क्या होता है, क्वेश्चन यानी पूछा जाता है कि 3, 2, 5, 4, इनमें 2 का जातीय मान
यानी फेस वैल्यू क्या है? तो 2 का जातीय मान यानी फेस वैल्यू यानी अंकित मान क्या होगा? फेस का मतलब क्या होता है? चेहरा। चाहे कहीं भी जाए उसका चेहरा क्या होगा? ऐसे ही रहेगा। मैं ऐसा हूं तो मैं कहीं भी जाऊंगा मेरा चेहरा ऐसा ही रहेगा, ठीक है, जब तक हम लोग कुछ चेंजेस ना करें तो। लेकिन इसलिए बोला जाता है जातीय मान यानी जो अंकित मान बोला जा रहा है यानी फेस वैल्यू बोल रहा है, जहां पर भी किसी संख्या में जितना भी बड़ा संख्या हो उसके अंदर का कोई भी अंक का अगर फेस वैल्यू यानी जातीय मान पूछा जाए तो जातीय मान जो है उतना ही रहेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। यानी अगर पूछा जाए कि 2 इस अंक में 2 का जातीय मान क्या है, तो इस अंक में 2 का जातीय मान 2 है, यानी क्या रहेगा? 2 ही रहेगा, यानी इसका जातीय मान 2 रहेगा, यानी फेस वैल्यू 2 रहेगा। 5 का फेस वैल्यू क्या होगा? 5 रहेगा। 3 का फेस वैल्यू क्या रहेगा? 3 रहेगा। 4 का फेस वैल्यू क्या रहेगा? 4 रहेगा। यानी जातीय मान या अंकित मान क्या होता है? कभी भी चेंज नहीं होता है। कोई भी संख्या दिया रहे उस संख्या में जातीय मान क्या होगा? जो दिया रहेगा उसी संख्या का जातीय मान उतना ही रहेगा। क्वेश्चन इस टाइप के पूछते हैं, कोई एक संख्या दे दिया जाता है, अभी हम लोग उसको भी कवर करेंगे, तो उस हिसाब से देखा जाएगा कि जातीय मान क्या है और स्थानीय मान क्या है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसका स्थानीय मान। जातीय मान के बारे में पता चल गया। जातीय मान जो भी संख्या दिया रहेगा उसी को ही हम लोग जातीय मान कहेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। अगर ये 4 को पूछा जाएगा कि 4 का जातीय मान क्या है यानी अंकित मान क्या है या फेस वैल्यू क्या है, तो हम लोग क्या कहेंगे? 4 का फेस वैल्यू 4 है। 2 का फेस वैल्यू कितना है? 2 है। 3 का फेस वैल्यू कितना है? 3 है। और 5 का फेस वैल्यू कितना है? 5 है। यानी इसके अंदर वैल्यू जो होगा वो चेंजेबल नहीं है, जो दिया रहेगा वही चेंज उतना ही रहेगा। बात क्लियर है? बात क्लियर होने के बाद अब हम लोग बात करते हैं कि किस कोई संख्या का, अब बात करते हैं हम लोग स्थानीय मान। यानी जातीय मान अंकित मान क्लियर हो गया, अब बात आता है स्थानीय मान। स्थानीय मान क्या है? मान लीजिए कि दिया हुआ है 3, 5, 7, 2 और इसमें बोला जाए कि 7 का स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू क्या है? यानी 7 का प्लेस वैल्यू क्या है? प्लेस वैल्यू पूछा जा रहा है। प्लेस वैल्यू ये कौन सा जगह में बैठा हुआ है? बात समझ में आ गया? प्लेस वैल्यू इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 7 है वो कौन सा जगह में बैठा हुआ है ये पूछा जा रहा है। तो ये 7 जो है वो कौन सा जगह में बैठा हुआ है, यानी प्लेस वैल्यू इसका स्थान क्या है? ये दहाई स्थान। जब दहाई स्थान होता है इसका मतलब क्या होता है? ये इकाई स्थान, ये दहाई स्थान। अब दहाई स्थान का मतलब होता है, अभी मैं बताया था कि दहाई स्थान क्या करते हैं हम लोग? 10 के साथ गुना करते हैं। अब इसका मतलब इसका स्थानीय मान क्या हो गया? 70। यानी 7 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 70, क्योंकि ये 7 किस पोजीशन में है? दहाई अंक में है। तो दहाई जगह में जब है स्थानीय मान पूछा जा रहा है यानी प्लेस वैल्यू पूछा जा रहा है। स्थानीय मान का मतलब होता है जो स्थान में बैठा हुआ है, यानी ये किस जगह में बैठा हुआ है? दहाई जगह में बैठा हुआ है। दहाई इसका मतलब कितने से गुना किया जाता है? 10 से गुना किया जाता है। अभी हम लोग किए हैं। तो सेम एज सेम अगर पूछा जाए कि 3 का स्थानीय मान क्या है, यानी इस 3 का स्थानीय मान क्या है, अगर बोला जाए कि 3 का स्थानीय मान क्या है, तो 3 का स्थानीय मान क्या होगा? यानी ये कौन सा स्थान में बैठा हुआ है? इकाई, दहाई, सैकड़ों, हजार। यानी 3 के साथ क्या करेंगे हम लोग? करेंगे 1000 का गुना। इसका मतलब कितना हो गया? इसका स्थानीय मान जो होगा वो कितना हो जाएगा? 3000। बात क्लियर आ गया? समझ में आ गया? काफी है। आज के लिए इतना ही। अब हम लोग क्या करते हैं? कुछ क्वेश्चन को लेते हैं और क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग इसको क्या करेंगे? तैयारी करते हैं। जो जो चीज पढ़े क्या वो चीज हम लोग इस क्वेश्चन के माध्यम से क्लियर कर पा रहे हैं? देखते हैं। तो हम लोग इस 3 क्वेश्चन ले लेते हैं। तो 3 क्वेश्चन के यहाँ पर सारा हम लोग को जो आज का रिव्यू था वो सारा इसी 3 के अंदर हो जाएगा। क्या है? 5 अंकों वाली कुल कितनी संख्या है? पहला क्वेश्चन है आपके 5 अंक वाली कितनी कुल संख्या है। उसके बाद तो ये कर लेते हैं 5 अंक वाले कुल कितने संख्या है। तो 5 अंक वाले कुल कितने संख्या कैसे निकालते हैं? सबसे पहले हम लोगों को चाहिए क्या कि 5 अंक के सबसे बड़ी संख्या को ले लेते हैं और क्या करते हैं? 4 अंक के सबसे बड़ी संख्या को दोनों को लेकर क्या करते हैं? इसको सबट्रैक्ट कर देते हैं। जब इसको सबट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा? यानी
90,000। यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा डी। ओके, आसान सा था, तो ये हमारा आंसर हो गया डी 90,000। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ये पहला हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये लिखा हुआ है 2, 6, 5, 6, 7 में 6 के दोनों स्थानीय मानों का अंतर क्या है। यानी इसके अंदर देखिए ये जो नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर के अंदर दो जगह 6 दिया हुआ है। यानी ये एक 6 है, इधर वाला एक 6 है। ये दोनों 6 में क्या है, इसका स्थानीय मान। यानी ये जो पहला जो स्थानीय मान है, इस पहला स्थानीय मान कितना हो जाएगा, यानी पहला स्थानीय मान कितना हो जाएगा 60, क्योंकि ये 2.5 अंक में है। दूसरा स्थानीय मान कितना हो जाएगा 6 का, 1, 2, 3, 4 यानी इकाई, दहाई, सैकड़ों, हजार, यानी 6,000 हो गया। बताए थे कैसे निकालना है। ये दोनों क्या, ये पहला स्थान है दहाई में, तो इसलिए 6 गुना 10 से हो जाएगा, यानी हो जाएगा 60। और ये कितना हो जाएगा, हजार में है, यानी 6 गुना कितना हो जाएगा 1000। इसका मतलब कितना हो जाएगा 6,000। अब ये दोनों के क्या बोल रहे हैं कि अंतर निकालने के बोल रहे हैं। तो 6,000 से हम लोग क्या करेंगे, 60 को घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा ये 5940, यानी 5940, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा सी। है ना आसान, समझ में क्लियर, समझ में आ रहा होगा। देखिए सेम तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे पास कि 3 अंकों वाली सबसे छोटी और बड़ी संख्या का योग। यानी 3 अंक वाले सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, 3 अंक वाले सबसे छोटी संख्या, 3 अंक वाले सबसे छोटी संख्या कौन सा हो जाएगा 100, और बड़ी संख्या कितना हो जाएगा 9, और इसका क्या बोल रहा है कि योग। जब योग करेंगे कितना हो जाएगा 9 और 10, यानी 10 99, यानी 10 99 कौन सा हो गया आपका बी। तो थैंक यू वेरी मच देखने के लिए। अगर आप हमारा वीडियो इसी टाइम में डेली आपके पास अपलोड हो जाएगा। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं तो ये आपके पास नोटिफिकेशन इसी टाइम में चला जाएगा। अगर आप नया हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचना जरूरी है। नोटिफिकेशन के बिहाफ पर आपको वीडियो देखना जरूरी है। अगर कोर्स कंप्लीट करना है तो आपको वीडियो देखना पड़ेगा, और क्या करना है आपको साथ साथ नोट्स बनाना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।